हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल साबिर क्लासेस में। तो प्यारे बच्चे, अभी की जरूरत आने वाले जितने भी स्टूडेंट क्लास 10वीं के हैं और क्वार्टरली एग्जामिनेशन देने जा रहा है, यानी कि कक्षा 10वीं के त्रैमासिक परीक्षा जुलाई का सेकेंड सिटिंग में जितने भी स्टूडेंट एग्जाम देने जा रहे हैं सोशल साइंस का, प्यारे बच्चे, तो अभी के इस वीडियो में सोशल साइंस का आप लोगों को इस वीडियो में सब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो है ना आपको आंसर बताने वाले, क्योंकि इससे पहले आपको ऑब्जेक्टिव बता दिए हैं और 100% यही सारे क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो इसीलिए वीडियो को देख के जाइएगा प्यारे बच्चे। देखिए 80 नंबर का आपका एग्जाम होगा, 3 घंटे का आपका टाइम दिया जाएगा। 70 ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे, 40 बनाना है। वीडियो पे जितने भी स्टूडेंट नए आ रहे हैं, वीडियो को लाइक नहीं किए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ में चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को शेयर नहीं किए, शेयर कर दीजिएगा। ऑब्जेक्टिव ऑलरेडी बता दिए है, साइंस का भी ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों करवा दिए हैं और इसका भी सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव करवा दिए। इस वीडियो में सब्जेक्टिव करवाएंगे। तो चलिए सीधे सब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर लेके चलते हैं। सब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसके बाद इसका जो है ना आपको आंसर बताएंगे। देखिए असहयोग आंदोलन को स्थगित किया गया था। देखिए उसका दूसरा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किन परिस्थितियों में हुई थी। तीसरा नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका हिंद चीन का अर्थ क्या होता है। हो ची मिन मार्ग की उपयोगिता क्या थी। कहता प्रथम विश्व युद्ध का ब्रिटिश उद्योगों पर क्या प्रभाव पड़ा। बिल्कुल। उसके बाद कह रहा है कि रॉलेट एक्ट आप क्या समझते हैं। रूसी क्रांति के किन्हीं 2 कारणों को लिखें। उसके बाद क्या कहता है भारतीय संघ व्यवस्था की 2 विशेषता बताइए। उसके बाद कहता है सामाजिक विभाजन से आप क्या समझते हैं। लोकतंत्र में सामाजिक राजनीतिक दलों की व्याख्या क्या आवश्यकता होती है। देखिए उसके बाद नगर निगम के आय के स्रोतों को लिखें और स्वयं सहायता समूह से आप क्या समझते हैं। कहता है बैंकिंग प्रणाली को परिभाषित करें। कहता है मौद्रिक प्रणाली क्या है। उसके बाद क्या कहता है सकल घरेलू उत्पाद क्या है। इसका उद्योगों के स्थानीयकरण के लिए 2 कारकों का उल्लेख करें। उसके बाद क्या कहता है खनिजों की विशेषताएं बताएं। जैव विविधता से आप क्या समझते हैं, अभिप्राय क्या है। उसके बाद देखिए 19 नंबर क्वेश्चन कहता है स्वर्णिम चतुर्भुज का राजमार्ग क्या है। समोच्च कृषि से आप क्या अभिप्राय है। कहता है सहाय समानता को प्रभावित करने के वाले किन्हीं 2 कारकों का उल्लेख करें। उसके बाद क्या कहता है सुनामी की विनाशकारी प्रभाव कम करते हैं। सूखे के विभिन्न प्रकारों का उल्लेख करें। भूकंप के बचाव के लिए भवन निर्माण क्या सावधानियां रखनी चाहिए। बिल्कुल इसका। और जीवन संरक्षक आकस्मिक प्रबंधन से आप क्या समझते हैं। देखिए उसके बाद क्या कह रहा है आपका इनमें से जो है ना लॉन्ग क्वेश्चन। सभी ने अयोग्य आंदोलन के कारणों की चर्चा करें। रूसी क्रांति के प्रभाव की विवेचना करें। बिहार की पंचायती राज अर्थव्यवस्था में महिलाओं की भूमिका का वर्णन करें। बिल्कुल ये सारी चीज़ें। चलिए इसका जो है ना आपको आंसर की ओर लेके चलते हैं। आज डायरेक्ट इसका आपको हम आंसर बताते हैं प्यारे बच्चे। पहला नंबर सीधे लिखने की। फरवरी 1922 में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस लेने का फैसला किया क्योंकि चौरा चौरी गोरखपुर उत्तर प्रदेश शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन हिंसक हो गया था, जिसके परिणाम स्वरूप 22 पुलिसकर्मी की मौत हो गई थी। गांधी जी की अहिंसक प्रकृति को बनाए रखना चाहिए। बिल्कुल। 2 नंबर का कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुई थी और इस समय शिक्षित भारतीयों के बीच ब्रिटिश शासन की नीतियां प्रति असंतोष बढ़ गया था और इस संस्था की स्थापना का उद्देश्य भारतीय को एक मंच प्रदान करना था। बिल्कुल। तीसरा नंबर कि हिंद चीन अर्थ दक्षिण एशिया यूरोप उस क्षेत्र से है जिसे वर्तमान वियतनाम लाओस और कंबोडिया शामिल है। इस क्षेत्र का नामकरण इसकी संस्कृति पर भारतीय और चीनी प्रभाव के कारण हुआ था। यह एक समय फ्रांसीसी उपनिवेश था। देखिए हो ची मिन मार्ग एक जटिल मार्ग था जिसका इस्तेमाल वियतनाम युद्ध के दौरान उत्तरी वियतनाम और द्वारा सैनिकों द्वारा हथियार दक्षिण वियतनाम तक पहुंचने के लिए किया जाता था, जिसका मार्ग पड़ोसी देशों लाओस और कंबोडिया से होकर गुजरता था। कहता प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश उद्योग संबंधी उत्पादन व्यस्त हो गए थे और भारतीय बाजारों में ब्रिटिश सामानों का आयात कम हो गया था, जिससे कहता भारतीय उद्योग को एक बड़ा बाजार मिल गया। उनका उत्पादन बढ़ा और युद्ध के बाद ब्रिटेन को जापान से प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ा। देखिए उसके बाद है कि रॉलेट एक्ट 1919 में ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित एक दमनकारी कानून था। इस कानून के तहत सरकार को यह अधिकार मिला कि वह किसी भी व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए जेल के बंद करता और यह एक्ट का उद्देश्य भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को दबाना था, लेकिन इसके विरुद्ध में पूरे देश में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हुए। 7 नंबर क्वेश्चन कहते हैं कि रूसी क्रांति के 2 प्रमुख कारण थे। तत्कालिक शासन निकोलस जार अत्यधिक निरंकुश
सुरक्षाकारी और जनता को किसी भी तरह का अधिकार नहीं देता था। बिल्कुल इसका ठीक है, आपका सारा का सारा लिख देना है आपका। और 10 नंबर क्वेश्चन का सीधे आपको ये तो बता दिए। 12 नंबर क्वेश्चन का स्वयं सहायता समूह SHG उन लोगों का एक औपनिवेशकारी समूह होता है जिनके सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि एक जैसी होती है। वे लोग अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने के लिए स्वेच्छा से एक साथ आते हैं और नियमित रूप से बचत करते हैं, और ये समूह अपने सदस्यों को होता है। बिल्कुल 13 नंबर क्वेश्चन का कोर बैंकिंग प्रणाली का एक केंद्रीकृत सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म है। इसके द्वारा बैंक अपने ग्राहकों के खाते जमाओं, ऋणों और अन्य लेन देन का प्रबंध करते हैं, और ये प्रणाली बैंकों को अपने सभी ग्राहकों को किसी भी शाखा से रियल टाइम में बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने में सक्षम बनती है। बिल्कुल इसका 14 नंबर मौद्रिक प्रणाली का वह प्रणाली है जिसमें सभी वस्तुएं और सेवाओं का मूल्य मुद्रा के रूप में निर्धारित किया जाता है, और इस प्रणाली में वस्तुओं का आदान प्रदान होना आसान बना दिया था। इसके अंतर्गत मुद्रा विनिमय के माध्यम से रूप में उपयोग किया जाता है। बिल्कुल इसका चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका 16 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है आपका, उद्योगों के स्थानीयकरण यानी उद्योग के किसी विशेष स्थान पर स्थापित करने के लिए कई कारक जिम्मेदार होते हैं। 2 प्रमुख कारक निम्नलिखित हैं। बिल्कुल कच्चे माल किसी भी लिख देना ठीक है आपका इसका पूरा का पूरा। और देखिए अगले नंबर क्वेश्चन 26 नंबर की सविनय अयोग्य आंदोलन 1930 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में शुरू किया, जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक महत्वपूर्ण चरण था। इसके कई प्रमुख कारण थे। ये सारी चीज़ें पूरा का पूरा लिख देना है। देखिए प्यारे बच्चे, ऑब्जेक्टिव आपको हम ऑलरेडी बताया, उसका वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ में आपको सब्जेक्टिव भी बताया, इससे पहले साइंस वगैरह का जाके देख लीजिएगा पूरा का पूरा। और देखिए सब PDF कहाँ से आप डाउनलोड कर पाइएगा वो बताते हैं। उससे पहले वीडियो पे जितने भी स्टूडेंट नए आ रहे हैं वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। PDF कहाँ से डाउनलोड कर पाइएगा बताते हैं। PDF को डाउनलोड करने के लिए सिंपली आपको अपने फ़ोन के जो है ना गूगल या क्रोम ब्राउज़र पर आ जाना। सिंपली आपको आकर के सर्च करना पड़ेगा क्या, sabirclasses.com इस तरह से लिख के सर्च कर देना। जैसे सर्च करेगा इस जगह इंटरफेस खुलेगा, ऊपर की ओर चलेंगे, यहाँ पे आ जाना क्लास 10th सोशल साइंस का दिखेगा, आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करके देखिए इस तरह इंटरफेस खुलेगा, ऊपर की ओर चलेंगे व्हाट्सअप, टेलीग्राम, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक पे सारा ज्वाइन कर लेना है। ऊपर की ओर स्क्रॉल ऑन कर चलेंगे, यहाँ पे आपको आकर के पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव आंसर अपडेट कर देंगे। इस वीडियो का आपको मिल जाएगा। सब्जेक्टिव डाउनलोड करना तो डाउनलोड सब्जेक्टिव आंसर पर क्लिक करना और डाउनलोड कर लेना। वीडियो को लाइक नहीं किया वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को शेयर नहीं किया शेयर कर दीजिए। यार बच्चे आज के इतना ही, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।